गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज एम्प्लिकॉन्स ऑफ बायोटेक। तो आज हम देखने वाले हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द क्रिस्पर टेक्नोलॉजी वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो बननी होती है मिलियंस ऑफ सेल्स से, यानी कि और वो जो सेल्स होते हैं उसमें ईच सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट्स रहते हैं। और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स, 2n इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम और ये n इक्वल्स टू 23। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन्स और डीएनए मॉलिक्यूल से। अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस क्या है और डीएनए कैसे वर्क करता है ये सब की जानकारी जाननी हो तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। और ये जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स है यानी कि हमारा जेनेटिक मटेरियल वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पास होता है। और ये जो डीएनए होता है उसके पास ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रहती है कि वो एक यूनिक क्रिएचर बना सके। और हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है जो प्रोटीन को कंट्रोल कर सके। और ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो डिसाइड करता है कि हमारा प्रोटीन सेल्स का फंक्शन क्या होगा और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। और हमारे सेल्स में जेनेटिक मटेरियल का इसेंशियल कैरियर होता है डीएनए। और ये जो हमारा डीएनए होता है वो सेवरल मॉडिफिकेशंस थ्रू गुजरता है और ये रिएक्ट करता है फिजिकल और केमिकल एजेंट के साथ, इंक्लूडिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन और यूवी लाइट। इससे क्या होता है, हमारा डीएनए डैमेज होता है और इस डैमेज की वजह से जेनेटिक अल्टरेशन होता है। यानी कि सपोज कर ले, अगर हमारे पास ऐसा डीएनए हो जो कंट्रोल करता है स्पेसिफिक सेल ग्रोथ और उस सेल ग्रोथ में अगर अल्टरेशन हुआ तो वो कैंसर भी डेवलप कर सकता है। और इसे कहते हैं म्यूटेशन। आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात नोट करनी होगी कि वो जो डीएनए और या जीन होता है वो एक डिसीज कॉज नहीं करता, ठीक है। जो हमारे जीन में स्पेसिफिक अल्टरेशन या चेंज होता है यानी कि म्यूटेशन होता है उसकी वजह से हमारा जीन जो होता है इम्प्रॉपर फंक्शन करता है। And the mutation known as sudden heritable changes, okay, and this mutation cause illness in our body। तो अब हम जान लेते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इज लाइक अ कंप्यूटर माउस। उसमें क्या होता है, कंप्यूटर माउस की मदद से हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक इमेज और आइकॉन सिलेक्ट कर लेते हैं और उसमें हम कमांड दे सकते हैं या कुछ डिलीट कर सकते हैं। इस प्रकार से ही क्रिस्पर जो होता है उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस और जीन हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसमें हमें डिलीट करना है कोई सीक्वेंस या कुछ ऐड करना है और हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है।
हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें कोई क्राफ्ट करना है तो हम पेपर पे मार्किंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमें स्पेसिफिक डिज़ाइन बनानी हो, तो हम सीजर के मदद से क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं और इसकी मदद से हम परफेक्ट डिज़ाइन हमारी कट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार हमारा Cas9 एंजाइम जो है गाइड आरएनए के मदद से स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस में कट करता है। तो इस तरह से क्रिस्पर प्लस Cas9 एंजाइम यानी कि हमारा मॉलिक्यूलर सीजर साथ में काम करते हैं और ये Cas9 के मदद से हम जो जीन पे कट करते हैं उसमें हम या तो जीन डिसेबल या इंसर्ट और रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। Now we will see the CRISPR-Cas9 mechanism in detail. So the CRISPR stands for Cluster Regulatory Interspace Short Palindromic Repeats, and the CRISPR-Cas mechanism is a natural phenomena which is used by bacteria to protect themselves from viruses. Suppose this could be the bacterial cell and this could be the cell membrane and cell wall of bacteria. So we have got these sequence repeats, okay, and this is our spacer DNA. The unique thing here is that this spacer DNA is not identical. It has their unique sequence. But these sequence repeats are identical to each other, okay, and this spacer sequence is very important to match up with the viral sequences. Now here is the Cas gene, okay, and this Cas gene produce Cas protein, and this Cas protein produce two enzymes. One is a molecular scissor and second one is helicase, and these molecular scissors help to cut DNA, and this is an immune system for bacteria. Normally what happens if we don't have a immune system, then the viral sequence could hijack the cell. ये है हमारा बैक्टीरियल जीनोम। क्या होता है जब वायरल सीक्वेंस सेल में इंटर करता है तो वो सेल को हाईजैक करता है, मतलब डिसेबल करता है। इट कुड एम्बेडेड इन द जीनोम। क्या होता है ये एंटर करने के बाद ऐसे मल्टीपल बैक्टीरियोफेजेस क्रिएट करता है। इससे क्या होता है अल्टीमेटली सेल डेथ भी हो सकता है। These spacer sequences are nothing but the history of infection, so we won't be infected again. क्रिसमस सिस्टम में क्या होता है, जब बैक्टीरिया वायरल डीएनए डिटेक्ट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है 2 टाइप्स ऑफ आरएनए सीक्वेंस।
ठीक है, और दिस इज नोन एज गाइड आरएनए। एंड ये जो गाइड आरएनए होता है वो Cas9 के साथ कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है, ठीक है। दिस इज व्हाट लुक लाइक्स Cas9, दिस इज आवर गाइड आरएनए। इसमें से क्या होता है, एक सीक्वेंस ऐसा रहता है जो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है वायरल सीक्वेंस के साथ। व्हेन द मैचिंग सीक्वेंस नोन एज गाइड आरएनए finds their target sequence, it produce the cut with the help of Cas9। ये जो CRISPR Cas9 कॉम्प्लेक्स होता है, it consists of target DNA and guide RNA plus Cas9 enzyme। ये है हमारा टारगेट आरएनए DNA और ये है गाइड आरएनए। और ये जो हमारा गाइड आरएनए है वो टारगेट DNA के साथ बाइंड होता है, ठीक है। एंड दिस Cas9 एंजाइम कट द टारगेट सीक्वेंस इन द जीनोम। ओके, समझ लो ये है हमारा टारगेट सीक्वेंस। एंड ये जो Cas9 एंजाइम है वो यहाँ से इसे कट करेगा। एंड दिस डिलीशन कॉज गैप एंड सेल ट्राइज टू रिपेयर DNA, but due to repair it will cause mutation। And because of mutation it will permanently disable the function of gene। तो ये हो गया हमारा बैक्टीरियल नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। अगर हमें CRISPR Cas9 सिस्टम अगर प्लांट, एनिमल या ह्यूमन में अप्लाई करनी है तो हम क्या करते हैं, हमारा डिजायर्ड DNA यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और उस वजह से क्या होता है, हमारा डिजायर प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे ही हम एक ही समय पर मल्टीपल जीन्स एडिट या रिप्लेस कर सकते हैं। CRISPR Cas9 सिस्टम के बहुत से एप्लीकेशन हैं, जैसे कि ड्रग डेवलपमेंट में या एग्रीकल्चर में और मेडिकल फील्ड में। CRISPR के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे पार्ट 2 वीडियो में। तो ये था हमारा पार्ट 1 वीडियो। अगर आपको CRISPR Cas9 समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।